क्या हुआ अजीज साहब? हाय 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 हाय, परेशानियां और क्या। अब क्या परेशानी पड़ गई है? यार जिसका मुर्शद परेशान है वो क्या खुशियां मनाए। चल देखते नहीं मेरे मुर्शद पाक को कितनी टेंशन बनी हुई है। बेचारे अपनी हलीमी की वजह से ये परेशानी उनके सामने आई है। देखो कल तुम 90 पे पहुंचे हुए थे, किस तरह जाके सबको प्यार कर रहे थे, मोहब्बतें बांट रहे थे, सुलह करने की कोशिश कर रहे थे कि यार मन जो यार ऐसे ना किया करो, खुदा के लिए कोई बात नहीं ऐसी होती है। आपस में जमहूरियत की गाड़ी जो है ये इकट्ठे ही चलानी होती है, कले कले करके नहीं, इसको धक्का लगता। वो सारे लोगों की मिन्नत समाजत जमहूरियत की गाड़ी रेड़ने के लिए नहीं कर रहे, वो अपनी वजारत उस्मा के लिए ये सारा तरद्दुद कर रहे हैं बेचारे। मेरी बात सुनो पाजनैद, उनको नहीं को वजारत उस्मा का इतना डर खौफ, वो जाके अल्लाह के फजल से अपने दरबार पे भी बैठ जाए तो उधर भी वो वजीर आजम ही होते हैं, दरबार लग जाता है। ऐसे यार तुम्हारी अपने मुर्शिद पाक से इतनी बेतकल्लफी है तो उनसे कभी पूछना, कभी जब खुशगवार लम्हात होते हैं तो उनसे पूछना कि ये जो उन्हें दिन देखना पड़ रहे हैं वजीर आजम साहब को, उसकी असल वजह क्या है। बड़ी दफा मैं पूछने गया हूं, मुझे सिपाही नहीं अंदर जाने दे। जब तुम्हारे अंदर तो अपने मुर्शद से पूछने की इतनी जरूरत नहीं है ना। मैंने 2-3 दिन पहले पीपल्स पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर से पूछा कि ये जिन हालात से वजीर आजम को गुजरना पड़ रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, तो उस लीडर ने बड़ा अजीबोगरीब जवाब दिया। क्या जी? उसका ये कहना था कि और भी बहुत से अवामल हैं लेकिन एक बड़ी वजह जो है वो वजीर आजम साहब की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नरगस सेठी साहबा की जो स्ट्रेटजी है और जिस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बहुत बड़ी वजह इन मसाइल की नरगस सेठी साहबा। क्यों जी, उन्होंने क्या कर दिया जी? देखो किसी भी वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की कामयाबी या नाकामी का मयार ये हुआ करता है कि ये जांचा जाए कि ब्यूरोक्रेसी पर उसकी गिरफ्त कितनी मजबूत है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी ने सारे मामला चलाने होते हैं, एग्जीक्यूट तो ब्यूरोक्रेसी ने करनी होती है जो आप उनको पॉलिसी देते हैं। और इस वक्त मामला ये है, जो मामला पर बहुत गहरी नजर रखते हैं उनका कहना ये है कि जितने भी मामला हैं वो सारे बिल्कुल एक फर्द वाहिद जो है उसकी विम्स पे चल रहे हैं। जो नरगिस सेठी साहिबा चाहती हैं वही प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता है और वही फिर एग्जीक्यूट होता है। उनकी पसंद या नापसंद इस मुल्क में इस वक्त सारे फैसले उनकी पसंद और नापसंद पर किए जा रहे हैं। खा वो सदर जरदारी साहब के साथ ताल्लुकात है, खा वो जो की पोस्ट है इस वक्त मुल्क की उस पर तकर्री है, तरक्कियां हैं, तबादले हैं, पूरा मुल्क वजीर आजम नहीं बल्कि उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं नरगिस सेठी साहिबा वो चला रही हैं। और यार तो मुर्शद मेरे ने उनकी मेहनत से उनको कहा ना कि वो कुंडलीजा राइस है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे मुर्शद पाक ने बहुत सोच समझ कर कुंडलीजा राइस का है, उन्हें हिलरी क्लिंटन क्यों नहीं का, सोचने की बात है ना। वो मुर्शद पाक ने सोचा होगा शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुस्सा कर दिया। नहीं देखो मेरे ज़हन में बात इसलिए आ रही है और जिस मैं पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर का रेफरेंस दे रहा हूँ उनका भी यही ख्याल है। अभी कुछ दिन पहले तुमने देखा है कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का तबादला हुआ है, उनकी जगह एक और शख्स लाया गया। मंसूर सोहेल साहब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, वैसे उनकी जगह जो तैमूर अजमत साहब आए हैं वो भी उनकी भी कॉम्पिटेंसी जो है वो तमाम शकूक व शुबात से बालातर है, लेकिन जिस वजह से उनको तब्दील किया गया वो बड़ी अजीब वजह। साफ पता चलता है कि सारे मामला जाती पसंद और नापसंद पर किए जा रहे हैं। मसलन देखो जरदारी साहब के बारे में या वजीर आजम के बारे में जो कुछ भी हो रहा था वो तो पिछले काफी अरसे से हो रहा था, कोई ऐसी नई बात तो सामने नहीं आई। लेकिन जो नई बात है जो पिछले कुछ दिनों से सिर्फ 2 या 3 टीवी पर टॉक शोज ऐसे हुए थे जिसमें वजीर आजम या सदर से हटकर पीपल्स पार्टी की क़यादत से हटकर नरगिस सेठी साहिबा पर तनकीद की गई थी। और ये बात जाती तौर पर नरगिस सेठी साहिबा को गालबन ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने फौरी तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर को उस दिन ये कहा कि ये जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है ये अपने फ़राइज़ जो है वो कमा कऊ अंजाम नहीं दे पा रहे, इसलिए इनको तब्दील कर दिया जाए। हालांकि यही जो फरमाइश थी या हिदायत जो थी ये काफ़ी अरसे से ऐवान सदर की जानिब से ये की जा रही थी वज़ीर आज़म से कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तब्दील कर दिया जाए, लेकिन दाद देनी पड़ती है इनको नरगिस सेठी साहिबा को कि उन्होंने ये जो हिदायत या फरमाइश है ये वज़ीर आज़म तक पहुँचने ही नहीं दी थी, फाइलों में कहीं गुम कर
کر دی تھی, لیکن جب اپنی ذات پر حرف آیا فوری تیمور عظمت صاحب کو لے آئے اور منصور سہیل صاحب کو فارغ کر دیا گیا. اس کی وجہ صرف یہ, اور منصور سہیل کو فارغ بھی نہ صرف فارغ کیا گیا ہے بلکہ بڑے ڈیروگیٹری حد تک امیز انداز میں فارغ کر کے, بالکل جسے بیوروکریسی کی زبان میں کہا جاتا ہے نا کھڈے لائن لگانا, کھڈے لائن لگایا گیا ہے. یار ایک کدے افسر سے میرا مرشد پریشان ہو گیا بھائی واہ. نہیں یار, مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ داستان ایک آدھ افسر تک محدود ہوتی تو شاید صورتحال کی سنگینی بھی یہاں تک نہ پہنچتی, لیکن نرگس سیٹھی صاحبہ کے انڈر پوری بیوروکریسی ہے, اس سے پورے ملک کی بیوروکریسی ہے, اور اسی بیوروکریسی میں کچھ امپورٹنٹ اتنی پوسٹ ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر پورے ان کے بل بوتے پر پوری حکومت چلتی ہے اور حکومت کی ساکھ بنتی ہے, اور وہ جو ہے ان امپورٹنٹ پوسٹ پہ بھی نرگس سیٹھی صاحبہ کے مرضی پسند یا ناپسند جو ہے وہ اکاؤنٹ کر رہی ہے, وہی میٹر کر رہی ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ حکمرانوں کو جو بیوروکریٹس کا چناؤ ہے وہی یا کامیاب کرواتا ہے یا ناکام کروا دیتا ہے, اور یہ ہر حکمران کی کمزوری ہوا کرتی ہے کہ وہ اقتدار میں آتے ہی اپنے ارد گرد بیوروکریٹس کا ایک حلقہ قائم کر لیتے ہیں یا کسی ایک آدھ بیوروکریٹ کو مختار کل بنا دیتے ہیں. اور جو بیوروکریٹ ہوتا ہے وہ شروع میں تو لائل رہتا ہے حکمران کے ساتھ, آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں پھر وہ خود اپنی جو پسند اور ناپسند ہے وہ اس حکمران کے ذہن پر مسلط کر دیتا ہے, اور نرگس سیٹھی صاحبہ بھی اس وقت اسی کھیل میں مصروف ہے. یار ایویں نہ تم مجھے ڈراؤ, میرے مرشد کو حلیمی لے بیٹھی ہے. اس میں حلیمی کہاں سے آ گئی یار؟ یا حلیمی لے بیٹھی ہے یا پھر اب حلیم لے بیٹھی ہے. آئی مین الطاف صاحب نے بھی دیکھو نا بالکل بدید ہی ہو گیا یار, میرا مرشد اب گیا بھی ہے اتنی دور, پھول بھی انہوں نے پھینکے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے نہیں کبینہ میں واپس آنا. اللہ جانتا میں ساتھ ہوتا نا, میں نے گاڑی سے سارے پھول کٹھے کر کے شاپر میں ڈال کے واپس کر دے تھے. لاؤ بھائی ہمیں پھول پھینک رہے ہیں یار, مانتے ہیں نہیں اب مان تو گئے یار, انہوں نے اپوزیشن سے حکومتی بینچوں پہ واپس آ گئے. اتنا کبینہ میں بھی واپس آ جاتے تو میرے مرشد کی ذرا یرداری صاحب کے سامنے ٹور بن جانی تھی. ناظرین یہ وقت ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جس طرح وزیر خزانہ ہوتا ہے اس طرح میں اپنے مرشد کا وزیر مکھانا نہیں لگ سکتا.